फिल्म की शुरुआत में एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक महिला सफाई का काम करती है, लेकिन इसी बीच वो गलती से अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। उस महिला के पास एक कार्ड होता है जिससे वो एक गुप्त दरवाजे को खोल देती है और अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ काम करते हुए भी इसने आज से पहले इस जगह को कभी नहीं देखा था और लग रहा था कि यहाँ पर कोई सीक्रेट लैब है। और वहाँ पर वो एक केज के पास जाती है जहाँ पर उसे कुछ कचरा नजर आता है और फिर वो दरवाजे को ओपन करती है और अंदर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है। जैसे ही वो उस जगह पर साफ सफाई करती है उसे दीवार पर एक परछाई नजर आती है। पीछे मुड़ते ही उसे एक डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो डायनासोर उस लेडी को मार देता है। इसके बाद डायनासोर वहां से बाहर चला जाता है जहां वो और भी लोगों को मारने वाला है। फिर पता चलता है कि ये डायनासोर एक सीक्रेट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो कि प्रोफेसर जावा ने किया था, जो कि आगे कुछ ऐसा बनाने वाला है जो कभी भी नहीं मर सकता। वहीं पर हम ईबो नाम की लड़की को लॉकर रूम में देखते हैं, जिसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो इसे चेक करने जाती है उसके सामने एक लड़की आती है जो गलती से लॉकर से टकरा गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डायनासोर आजादी से घूम रहा था। उसके बाद लियांग नाम के बायोलॉजिस्ट को हम देखते हैं जो किसी जानवर को पकड़ने आया था। फिर वो गन पॉइंट पर उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय में एक जायंट स्नेक बाहर आता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। जायंट स्नेक जैसे ही आगे बढ़ता है और मीट को खाने लगता है वो तुरंत उनके ट्रैप में फंस जाता है और लियांग तुरंत उस पर ट्रैंकुलाइजर शूट कर देता है, जिससे जायंट स्नेक गुस्सा हो जाता है और खुद को आज़ाद करने के बाद लियांग पर अटैक करता है। ये देखकर लियांग अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जायंट स्नेक उसके पीछे पीछे आता है और अंत में उसको पकड़ लेता है और जायंट स्नेक उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियांग अपने सामने सनलाइट को देखता है और उसका रिफ्लेक्शन वो इस सांप पर डालता है, जिससे जायंट स्नेक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लियांग मौका पाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो स्नेक फिर से उसके पीछे आने लगता है। फिर लियांग उस ओर भागता है जहाँ पर उसके साथी ट्रैप को सेट करते हैं। फिर वो एक रस्सी खींचता है जिससे जायंट स्नेक जाल के अंदर कैद हो जाता है और बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं और लियांग उनसे कहता है कि इसे हमें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। कुछ समय बाद उसका टेस्ट रिपोर्ट आता है। लियांग को जायंट स्नेक के ऊपर हॉर्न दिखता है जो कि उसको काफी अजीब लगता है। फिर डॉक्टर कहती है कि ये नेचुरल नहीं है बल्कि एक जेनेटिक प्रोग्राम से बनाया गया है। आगे इस बारे में पता लगाने के लिए लियांग कंपनी के अंदर आता है जहाँ उसकी मुलाकात साइवेन से होती है और वो उसे बताती है कि डॉक्टर एक असली डायनासोर को बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनके डीएनए का कंप्लीट सैंपल नहीं है, इसलिए हमने उसके जैसे 2 जीन को कंबाइन कर दिया है। उसके बाद वो दोनों बात करते करते हॉलवे में आ जाते हैं जहाँ पर लियांग उसके जेनेटिक डाटा को एनालाइज करने चाहता है। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड लुइस भागता हुआ इनके पास आता है और साइनमैन को बताता है कि यहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसे सुनकर वो लोग क्राइम सीन पर आते हैं जहाँ लियांग विक्टिम के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को देखता है। फिर साइवेन लुइस को पुलिस के पास कॉल करने को बोलती है। फिर सिक्योरिटी कैप्टन उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। तभी लियांग कहता है ये काम किसी जाइंट क्रिएचर का हो सकता है, जिसे सुनकर सबकी फट जाती है। फिर कैप्टन लुइस को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है, जिसे वो काफी बारीकी से चेक करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ खास नजर नहीं आता। तभी उनकी नजर पीछे जाती है जहाँ डायनासोर पहले इनविजिबल था, लेकिन वो अपनी असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वो भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर कुछ लोगों को पकड़ के उन्हें बुरी तरीके से मारता है। बाकी लोग हॉलवे से ऊपर भागने की कोशिश करते हैं। अब वो 2nd फ्लोर पर आ गए थे जहाँ पर लियांग खुद को डायनासोर से बचाता है और वो लोग मशीन वाले रूम में आ जाते हैं। फिर लुइस कहता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लियांग कहता है कि मैं मशीन का यूज करके इसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन डायनासोर भी काफी चालाक था। तभी उसका अटेंशन एक लड़के पर जाता है जो ट्रेडमिल पर भाग रहा होता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उस चोमू को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी लियांग को एक आइडिया आता है। वो डायनासोर का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और लुइस काफी चालाकी से उसे वेट के नीचे फंसा देता है। इसके बाद वो डायनासोर पर अटैक करता है, जिससे डायनासोर काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं पर वो चोमू अभी भी गाने सुन रहा होता है और साइबिन उसका हेडफोन निकाल देती है और उसे कहते हैं अबे चपड़गंजू भाग यहाँ से। तभी डायनासोर खुद को फ्री करा लेता है। तभी लियांग उसके सर में गार्बेज बिन फंसा देता है और तीनों वहां से भाग लेते हैं। तभी एक बेचारा वर्कर उसके सामने फंस जाता है और डायनासोर उसको मार देता है। इधर लियांग और बाकी लोग भाग रहे होते हैं। तभी लुइस को याद आता है कि ईबो तो चेंजिंग रूम के अंदर है। ये सुनकर लियांग साइबेन के साथ उसको बचाने जाता है और लियांग मोटे लड़के के साथ ऊपर चला जाता है। फिर ईबो को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है, लेकिन डायनासोर भी उसकी आवाज को सुन लेता है और वो उसकी तरफ आने लगता है। उधर लियांग और साइबेन भी वहां पर आ गए थे। उसके बाद लियांग बाहर वेट करता है और साइबेन को अंदर भेजता है। वहीं ईबो को शावर लेने से फुर्सत नहीं थी। तभी अचानक से पानी गिरना बंद हो जाता है और ईबो को अपने ऊपर अजीब सी चीज फील होती है। उसके बाद वो जैसे ही मुड़ती है उसे अपने सामने एक डायनासोर दिखाई देता है
और बाथरूम में ही उसे टॉयलेट लग जाती है। लेकिन उसी वक्त साइवेन वहां आ जाती है और बिना कोई आवाज के ईबो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी वहीं पर एक और लड़की आ जाती है जो अपना ग्लास खोज रही थी। फिर वो जैसे ही अपना ग्लास पहनती है, डायनासोर को देखती वो चिल्लाने लगती है, जिससे डायनासोर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। तभी लियांग को उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत उनकी हेल्प के लिए भागता है। इसके बाद वो फ्लोर पर शैम्पू वाली बोतल तोड़ देता है, जिसके ऊपर फिसलकर डायनासोर गिर जाता है और लियांग भी वहाँ से रफो चक्कर हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। तभी साइवन अपने कार्ड से उसको ओपन कर देती है और दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन डायनासोर भी अंदर आ जाता है। फिर साइवन बताती कि प्रोफेसर ने इसे रैप्टर और क्रोकोडाइल के जीन से कंबाइन करके बनाया था। वहीं डायनासोर को उनकी स्मेल आ रही थी, लेकिन वो दोनों खुद को चालाकी से बचा लेते हैं और बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन डायनासोर भी उनके साथ लुक्का छिपी खेलने लगता है। लियांग को पता चलता है कि वो स्पेशली साइवन को ट्रैक कर रहा है। फिर साइवन भी समझ जाती है कि इसके पीछे की वजह उसकी परफ्यूम है। तभी डायनासोर अचानक से उनकी तरफ आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ साइवन का कपड़ा मिलता है। वहीं साइवन अपने बाकी कपड़े उतारती है और डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उनको पीछे से सामान टूटने की आवाज आती है। जब लियांग देखता है, इससे डायनासोर वहां पर नजर नहीं आता। वो समझ जाता है कि डायनासोर फिर से इनविजिबल हो गया है, जिससे साइवन घबराने लगती है और पूछती है कि अब क्या होगा। तभी उन्हें वहां पर एक प्रोजेक्टर नजर आता है, जिसको साइवन अपने फोन से कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद लियांग एक बॉक्स के पास खड़ा हो जाता है और साइवन जैसे ही प्रोजेक्टर को ऑन करती है, डायनासोर फिर से दिखाई देने लगता है और लियांग उसके ऊपर बॉक्स गिरा देता है। उसके बाद वो दोनों इस जगह से भागते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि यहाँ का गेट भी लॉक हो चुका है। तभी लुइस वहाँ आता है और दोनों को अपने साथ में ले जाता है, जहाँ पर बाकी लोग भी छुपे थे। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर ने उस पूरी जगह को लॉक कर दिया है, जिस वजह से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। फिर लियांग कहता है कि दरवाजा कमजोर है और हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। फिर साइवन कहते कि जहाँ से पाइथन भागा था उस रास्ते से हम भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनके साथ में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आगे जाने पर फॉरेस्ट लैब मिलेगा, जहाँ पर कोई भी खतरा मौजूद हो सकता है। इसके बाद लियांग साइवन के साथ हॉलवे में आगे बढ़ता है, लेकिन डायनासोर भी इसी तरफ आने लगता है, इसलिए दोनों तुरंत वहाँ के रूम में छुप जाते हैं। फिर लियांग को पता चलता है कि वहीं पर एक्सपेरिमेंट का सारा डाटा स्टोर है। इसके बाद लियांग साइवन को डायनासोर को मारने का तरीका खोजने के लिए भेजता है और चुपके से वहाँ का सारा डेटा कॉपी करने लगता है। वहीं बाकी लोग परेशान होते कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। तभी डायनासोर वापस वहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को तोड़ता है। ये देखकर लुइस और बाकी लोग दरवाजे को बैकअप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनासोर काफी पावरफुल होता है। उसके अटैक से दरवाजा बैंड होने लगता है। तभी अचानक से साइवन वहाँ पर आ जाती है। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि डायनासोर कहाँ चला गया। फिर पता चलता है कि लियांग डायनासोर को अपने पीछे ले गया है ताकि बाकी लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन डायनासोर को उनकी चालाकी का पता चल जाता है और वो कहता है चीटिंग करता है तो चीटिंग। जिसे देख लियांग भी तुरंत उनकी हेल्प करने जाता है। उधर बाकी लोग छुपने जा रहे होते हैं। लियांग उन्हें आगे जाने से मना करता है, लेकिन डायनासोर भी वहाँ पर आ गया था, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच साइवन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लियांग उसे बचाने जाता है। डायनासोर उस पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन लियांग उसे ठीक समय पर बचा लेता है। उसके बाद डायनासोर वापस उन पर अटैक नहीं करता। फिर पता चलता है कि सिक्योरिटी कैप्टन ने उसे पैरालाइज कर दिया है। अभी सभी लोग कैप्टन का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तभी दिखाया जाता है कि डायनासोर के अंदर म्यूटेशन होने लगा है और उसके डीएनए में कुछ रिएक्शन होने लगे हैं और लियांग जान जाता है कि उसकी बॉडी में चेंज होने लगा है, लेकिन कैप्टन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। फिर डायनासोर अचानक उसे पकड़ के अपनी लंबी जीभ से हवा में लटका देता है, जिसको देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल वो कैप्टन को निगल जाता है और सब लोग भागने लगते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन से इस पर अटैक करते हैं, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो सब सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। उधर बाकी लोग फॉरेस्ट लैब में आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी साइवन को वहाँ पर कंट्रोल पैनल नजर आता है, जिससे वो लाइटिंग सिस्टम को ऑन कर देती है और अब वहाँ पर चारों तरफ उजाला हो जाता है। फिर सभी एग्जिट की तरफ जाते हैं, जहाँ एक लड़का बिना कुछ सोचे सुरंग के अंदर चला जाता है। तभी लियांग को उसके अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर नीचे से एक जाइंट पाइथन बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग भागते हैं। इस दौरान पाइथन कुछ लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। फिर मौका पाकर बाकी लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तभी लियांग देखता है कि सबकी कंडीशन काफी खराब है और वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकते। फिर लियांग पाइथन का अटेंशन अपनी तरफ करता है, जिसके बाद पाइथन लगातार लियांग के पीछे भागता है और फाइनली उसे नीचे गिरा देता है और लियांग पीछे की तरफ खिसकने लगता है और पाइथन उसके बिल्कुल नजदीक आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता। तभी पता चलता है कि वो दूसरे पाइथन के इलाके में आ गया है, जिसको शुरुआत में पकड़ा गया था, लेकिन वो काफी बड़ा हो गया था। उसके बाद उन दोनों पाइथन की फाइट शुरू होती है, जिसके बाद में बड़ा वाला पाइथन छोटे वाले पाइथन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इसी बीच लियांग वहां से भाग जाता है। फिर लियांग सुरंग से होकर दूसरी तरफ आता है। तभी कुछ लोग अचानक से उस पर हमला करते हैं और उन्होंने साइवन को भी किडनैप कर लिया था।
जिस वजह से लियांग भी खुद को सरेंडर कर देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर ही इस सब के पीछे का मास्टर माइंड है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम डायनासोर को पकड़ने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। ये देखकर प्रोफेसर एक लेडी को इंजेक्शन लगा देता है और उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। और फिर प्रोफेसर दूसरी लेडी को भी इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियांग उसकी बात मान लेता है। इसके अलावा लुइस भी उसके साथ आ जाता है। फिर लियांग प्लान बनाता है कि लुइस इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देगा और वो खुद डायनासोर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि लियांग ने बाकी लोगों को एक बड़े से केज में बंद कर दिया है, जिससे सब काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं। तब लियांग एक सीक्रेट प्लान बनाता है और लुइस मेन स्विच को ऑन कर देता है। लियांग एक साउंड क्रिएट करता है, जिसके बाद डायनासोर उसको नोटिस करता है और उसकी ओर दौड़ते हुए उसे हिट करता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो लियांग की एक चाल थी और डायनासोर गुस्से में लियांग के पीछे भागता है, जिसके बाद लियांग कैसे करके खुद को बचा लेता है। तभी डायनासोर अपनी जीप से हमला करता है, लेकिन लियांग फिर से बच जाता है। इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन डायनासोर भी नीचे आ जाता है। जिसके बाद लियांग लैब की ओर भागने लगता है और लुइस को सिग्नल भेजता है और उसके बाद वो फॉरेस्ट लैब का दरवाजा ओपन कर देता है। फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और केज की ओर भागते हैं। लेकिन तभी डायनासोर लियांग के पैर को पकड़ लेता है, जिसको देखकर लियांग एक पेन से इसको जीप पर अटैक करता है और अब वो दोनों केज के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि लियांग ने जानबूझकर सभी को यहाँ पे बंद किया था, क्योंकि यह जगह सबसे सेफ थी और डायनासोर उसको नहीं तोड़ सकता। तभी वहाँ पर जायंट पाइथन भी आ जाता है। फिर लियांग रिवील करता है कि ये भी उसका ही प्लान था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। इस बीच उन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा और वो दोनों क्रिएचर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पर खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। शुरुआत में डायनासोर कमजोर पड़ता है, लेकिन वो बाद में पाइथन की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन फिर भी पाइथन काफी पावरफुल था। फिर डायनासोर पाइथन को कंफ्यूज करने के लिए इनविजिबल होता है और पाइथन कहता है ये तो चीटिंग है। चीटिंग 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 करता है तू। लेकिन पाइथन थर्मल इमेज की वजह से उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर डायनासोर भी उस पर हमला करता है, लेकिन पाइथन गुस्से में उसे पाइप के ऊपर फेंक देता है, जहाँ से फ्रीजिंग गैस रिलीज होती है। उसके बाद पाइथन डायनासोर को बुरी तरह से जकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है। फिर पाइथन जैसे ही जाने लगता है, तब डायनासोर फिर से खड़ा हो जाता है, जिसकी बॉडी पर स्पाइक्स आने लगे थे और उसकी पूरी बॉडी भी म्यूटेट होने लगी थी, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अब डायनासोर अपनी जीप से पाइथन की गर्दन को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे मार गिराता है। इसके बाद वो खतरनाक दहाड़ लगाता है और केज पर हमला करता है और ये देखकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसने पावरफुल वेपन बना लिया। ये देखकर बाकी इन्वेस्टर वहां से भागते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें देख लेता है और सबको मारना शुरू कर देता है। तभी लियांग बाकी लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी उसकी नज़र फ्रीजिंग गैस पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। उधर डायनासोर ईबो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और डायनासोर गुस्से में लुइस का पीछा करता है। लेकिन तभी एक जगह पर उसका पैर फंस जाता है। इसी बीच लियांग को फ्रीजिंग गैस को और रिलीज करने का चांस मिल जाता है और लुइस भी ईबो के साथ इस पाइप के पीछे आ जाता है। फिर डायनासोर जैसे ही इनकी तरफ आता है, वो गैस की वजह से फ्रीज होने लगता है। लेकिन तभी प्रोफेसर पीछे से लियांग को मारता है और प्रोफेसर गैस को तुरंत बंद करता है, जिससे डायनासोर फिर से आज़ाद हो जाता है। लेकिन वो सबसे पहले प्रोफेसर को ही मारता है और डायनासोर लियांग और लुइस की ओर आता है। तभी साइवन एक मशीन लेकर आ जाती है और डायनासोर भी उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मशीन को रोकने लगता है। फिर साइवन एक्सीलरेटर को बढ़ाती है और डायनासोर को पाइप की ओर ले जाती है, लेकिन डायनासोर उसकी ओर हमला करने लगता है और मशीन के आगे वाले हिस्से को उठा देता है। ये देखकर लियांग आकर लिफ्टर से उसके पैर को दबा देता है और फ्रीजिंग गैस के पाइप को भी हिट करता है, जिस गैस की वजह से डायनासोर तुरंत पैरालाइज हो जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर हम इन चारों को हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन तभी लियांग की नज़र टीवी पर जाती है, जिसमें दिखाते हैं कि रेप्टाइल्स कैसे बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायनासोर को एक ट्रक में कहीं पर ले जाया जाता है, जहाँ पर डायनासोर रिकवर होने लगता है और ट्रक पब्लिक एरिया में चला जाता है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।